सुबह 8 काम करने से बिना पूजा पाठ के हो जाते हैं धनी। शास्त्रों के अनुसार सुबह के समय इन 2 कामों को करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आप अगर इस चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल टोटल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें और अपने रिश्तेदारों दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त में कौन से काम करना होगा। शुभ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि सुबह सुबह किए जाने वाले कार्यों का असर दिन भर की दिनचर्या पर बहुत गहरा असर पड़ता है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर भगवान का नाम लेने के साथ कुछ काम करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक असर पड़ता है। इसके साथ ही जीवन की हर एक परेशानी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अगर आप बहुत दिनों से दुख और दर्द से झेल रहे होते हैं तो आपको राहत मिलने लगता है। इसके साथ ही दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। आइए जानते हैं सुबह सुबह कौन से 2 काम अवश्य करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोजाना ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर यह काम करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में भगवान भी जगते हैं। बता दें कि सुबह करीब 3 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच तक के समय को ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। सनातन धर्म में ब्रह्मा मुहूर्त में उठना सर्वोत्तम माना जाता है। सुबह जल्दी उठने के धार्मिक और वैज्ञानिक लाभ भी होते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सुबह कुछ कामों का करना बेहद शुभ माना गया है। ये सभी काम सुबह करने से बुरा दिन खुशनुमा गुजरता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सुबह सुबह ईश्वर की आराधना करने से उनका साथ पूरे दिन बना रहता है। सभी प्रकार की अनहोनी से आपकी रक्षा ईश्वर करते हैं। सुबह सुबह भगवान का नाम लेने से पूरे दिन अच्छे समाचार मिलते हैं। रोज सुबह नीचे दिए गए कामों को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और पूरे दिन माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। ब्रह्मा मुहूर्त में करे ये काम, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें और टोटल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। नंबर 1, सुबह भोर में उठते ही करे हथेली के दर्शन। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करना चाहिए। इसके साथ ही इस मंत्र को बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा देवी देवता की कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही धन की देवी और विद्या की देवी सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस मंत्र का जाप करें और अपने हथेली को देखते रहे। वस्ते लक्ष्मी करम सरस्वती कल मुले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शन। दोस्तों, इस मंत्र को कम से कम 21 बार का जाप अवश्य करें। इसके अलावा वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए और सजाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, याद रहे, आंगन को कभी भी बिना गोबर के ना धोए। थोड़ा ही सही, लेकिन गोबर पानी में मिलाकर ही आंगन को धोए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा रहता है और घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है। इसके साथ सकारात्मक ऊर्जा भी घर में प्रवेश करती है। नंबर 2, दोस्तों, सुबह बेड से उठते ही धरती माता को प्रणाम अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में धरती पर पैर रखना दोषपूर्ण माना गया है। इसलिए उठने के बाद सीधे ही अपने पैरों को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि पैरों को धरती पर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करके उनसे धरती पर पैर रखने की माफी मांगे और उसके बाद ही आप धरती पर पैर रखें। ऐसा करने से धरती माता नाराज नहीं होती है और आपको दिन भर सही सलामत रखने की जिम्मेवारी भी धरती माता पर आ जाती है। नंबर 3, दोस्तों, हमेशा सुबह के समय ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा पाठ करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद देवी देवता की पूजा जरूर करना चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त के समय में देवी देवता की पूजा करने से मानसिक शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही भगवान की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता के साथ धन लाभ होता है और पूजा करने के साथ इस मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए। इससे जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर लेंगे। इसके साथ ही कुंडली में नवग्रह की शांति भी होगी। तो आइए जानते हैं वो कौन सा मंत्र है।
ब्रह्मा मुरारी, त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो, बुध गुरु शुक्र शनि राहु के तब सवे, ग्रह शांति करा भवंतु। इस मंत्र के अलावा गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से काम करने की क्षमता का विकास होता है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोस्तों, इस मंत्र का जाप भी करें। फिर दोस्तों 4 गाय की पूजा करें। प्रतिदिन स्नान ध्यान करने के बाद में पूजा करनी चाहिए। इसके बाद गाय की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जो लोग हर दिन गौ माता की पूजा करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी हमेशा मेहरबान रहती है। गाय की पूजा करने वालों पर पूरे दिन माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और उन्हें लाभ ही लाभ होता है। कहा जाता है कि गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है, इसलिए सभी का आशीर्वाद आपको साथ में मिल सकता है। इसके अलावा अगर सुबह के समय आपके घर पर गाय आती है या आपको रास्ते में कहीं गाय मिल जाती है तो उसे भगाए नहीं, बल्कि उन्हें हाथ जोड़कर नमन करे, रोटी दे और उन्हें प्यार से सहलाते रहे। कहते हैं कि गाय की सेवा करना लक्ष्मी माँ की सेवा करने के बराबर होता है। दोस्तों, नंबर 5, घर के प्रवेश द्वार को हमेशा गोबर से धोने का प्रयास करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह उठकर भगवान का प्रणाम करने के बाद प्रवेश द्वार को शुद्ध पानी से अवश्य धोना चाहिए। इसके साथ ही प्रवेश द्वार के दोनों ओर आटा से रंगोली जरूर बनाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और घर में अवश्य प्रवेश करती है। इसके साथ ही उस घर में रहने वाला सदस्य हर तरह के संकटों से बचा रहता है। नंबर 6, सुबह आँख खुलते ही किसी का भी चेहरा देखने से बचना चाहिए, खास तौर से किसी ऐसे व्यक्ति या पशु का जिसे देखकर मन में अचानक से बुरे भाव आते हो या जो आपको अच्छा ना लगता हो। इसके अलावा वास्तु शास्त्र के अनुसार सुबह उठकर भूलकर भी सबसे पहले आईना नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करना अशुभ होता है। यदि आप उठने के तुरंत बाद शीशा देखते हैं तो कहा जाता है कि रात भर की सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर चली जाती है। इसलिए सुबह अपनी हथेली देखना शुभ माना जाता है। हथेली पर लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 7, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि सुबह उठते ही आप झूठे बर्तन देखते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर देखने को मिलता है। साथ ही आपको धन हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें रात में ही झूठे बर्तन धोकर रख दें। रसोई घर में रात के समय झूठे बर्तन ना रखें। नंबर 8, सुबह सुबह मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। किसी से भी कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। उठते ही अखबार पढ़ने या टीवी देखने से बचना चाहिए, इससे दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 9, सुबह उठते ही किसी गांव या पशु का नाम नहीं लेना चाहिए, विशेषकर बंदर, कुत्ता या सुअर का नाम तो कभी नहीं लेना चाहिए। नंबर 10, स्नान के बाद करें इनका छिड़काव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। आप चाहे तो हल्दी का भी छिड़काव कर सकते हैं। इनके छिड़काव से घर में सुख समृद्धि आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। नंबर 11, सूर्य को जल चढ़ाएं। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। जिन घरों में लोग इसका नियमित पालन करते हैं वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनकी बुद्धि का भी विकास होता है। सूर्य को जल अर्पित करते हुए 7 बार परिक्रमा करें और नीचे लिखे मंत्रों का जाप करें। 1, सूर्याय नमः। 2, भान नमः। 3, गाय नमः। 4, भास्करा नमः। 5, आदित्य नमः। नंबर 12, भगवान कृष्ण की पूजा हमेशा सुबह के समय एक थाली में चंदन से स्टार बनाएं और उसके ठीक बीच में बना ले। इसके बाद इसमें तुलसी के पत्ते अर्पित करें। फिर ये एक यंत्र बन जाएगा। इसे प्रणाम करें और थाल पर श्री कृष्ण को बैठाकर नारायण नारायण जपते हुए स्नान कराएं। स्नान के बाद भगवान को आसन पर बैठाएं और अच्छे से वस्त्र धारण कराएं। इसके बाद बांके बिहारी का श्रृंगार करें और फिर उन्हें दर्पण दिखाएं। इसके बाद भगवान की आरती उतारें, उन्हें भोग लगाएं और प्रणाम करें। ये तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह
को आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और टोटल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।